Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Students, time for a maths. Today our topic is application of trigonometry. हम इसी का रिव्यू ले रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं और आगे इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास इसकी बेसिक जो है वो रेशोज आती हैं. हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्री लाई करती है और उस पर हम उसके डिस्टेंस और एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. इस लेवल पर हम इसकी सिर्फ 3 रेशोज को फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज आपको हम पहले क्लियर कर चुके हैं. ये 6 होती हैं. इसका साइन थीटा का ऑपोजिट होता है सीकेंट, और कॉसिकेंट, कॉस का सीकेंट एंड टेन का कोटेंजेंट. लेकिन हम 8th के लेवल में सिर्फ इन 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को ही डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हमारे पास बेसिक एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को. जहाँ हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड पर हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड होती है, और हमारे पास ये एक एंगल थीटा, और ये इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड को फिक्स करते हैं कि हमारे पास जहाँ पर थीटा लाई करता है ये वाला एंगल, या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जो बोथ एंगल जिस साइड पर लाई करते हैं, राइट एंगल भी और दूसरा एंगल, जब बोथ एंगल्स जिस साइड पर लाई करेंगे वो हमारे पास एडजेसेंट साइड होगी, जिसको हम बेस भी कहते हैं. और एंगल के ऑपोजिट साइड पर ऑपोजिट साइड, जिसको हम परपेंडिकुलर साइड भी कहते हैं. इन्हीं साइड्स के अकॉर्डिंग हम इसको पुट करके हमारे पास जो रेशोज आती हैं वो आती है साइन थीटा, जिसको हम 100 के नाम से भी डिनोट करते हैं. 100 SOH हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है. साइन थीटा ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कहते हैं साइन थीटा को, और कॉस थीटा को हम सिंपली कहते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. और टेन थीटा हमारे पास है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस. क्लियर हो गया? अब हमने इसको जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट क्या है कि हमने इसको डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ. हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है? यहाँ पर हमारे पास A इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, A हमारे पास है, और B इज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन. यहाँ पर हमारे पास AB और CD हमारे पास है. जब हमारे पास यहाँ पर स्टैंडिंग है, जब वो यहाँ से ऊपर की तरफ देखेगा, ये देखें A हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ पर इट मीन्स हमारे पास जब एंगल ऑफ ऊपर से सन से हमारे पास अगर नीचे एलिवेशन एंगल बनाया गया है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन अकॉर्डिंग टू द सन आ रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये देखें, सन से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो A है. B एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, और B का जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास डिप्रेशन एंगल बन रहा है. जब इसके अकॉर्डिंग, मैन के अकॉर्डिंग, मैन जब नीचे देखेगा तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है. और यहाँ से भी हमारे पास जब इससे हम जब ऊपर की तरफ देखेंगे, ये जब हम सन की तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे, मूव करेंगे, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. सी इज एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ पर भी हमारे पास सी ऑफ एंगल, हम अगर सिंपल किसी भी यहाँ पर कोई काइट उड़ रही है या एरोप्लेन है उसको जज कर रहे हैं, तो भी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ही आ रहा है. और डी हमारे पास यहाँ से जब हम ऊपर से, अगर हम किसी रूफ पे खड़े हैं या हम एरोप्लेन से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ से जब हमारे पास एंगल आएगा तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है. ये हमारे पास नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है. सिंपली अगर आप अपवर्ड कुछ भी ऊपर की जानिब देखोगे तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और आप अगर नीचे की जानिब देखोगे तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है. ये हमने इसका रिव्यू ले लिया. आगे फिर सिंपली अगर हम इस एंगल से भी देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल के साथ इसको हमने कंप्लीट कर लिया है. यहाँ पर देखें, ये राइट एंगल है, ये एंगल है. तो हमारे पास एंगल से जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. तो हमारे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को, मेथड ऑफ फाइंडिंग द हाइट और द डिस्टेंस को हम अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन करते हुए ट्रिग्नोमेट्री को हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सम अप कर रहे हैं हम बहुत चीज़ों को कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है. सिंपली जैसे मैंने बताया, जब ऊपर की तरफ देखेंगे, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है. ये हमारे पास नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है. और यहाँ पर जब नीचे की साइड पर अगर हम ऊपर खड़े हैं और स्लोप में नीचे एक हम किसी भी ऊपर की बिल्डिंग पर, या यहाँ पर आपको लग रहा है कि किसी भी हम पहाड़ी पर खड़े हैं, तो वहाँ से अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमारे पास नीचे क्या है? एक डॉग की तरफ देखते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की. एग्जाम्पल से, अ बिल्डिंग इज 50 मीटर हाई
at a distance away from the building as observer noticed that the एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अगर नीचे दूर खड़ा हुआ कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उस बिल्डिंग को, तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टू द नियरेस्ट फुट हाउ फॉर द ऑब्जर्वर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से जितनी दूर वो खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है उसके फुट से हमारे पास जितना डिस्टेंस आ रहा है, अगर हम उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो हमारा वो डिस्टेंस क्या हमारे पास आएगा। राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट फुट, हमने उसके लिखना है कि क्या फाइंड आउट होगा हमारा। इसलिए हम जैसे पहले ही बता चुके हैं कि एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर अप्लाई होती है, डिस्टेंस और हाइट को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास हाइट है 50 हमारे पास, और ये एंगल के ऑपोजिट साइड पर ऑपोजिट साइड है, और हमने बेस फाइंड आउट करनी है। तो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड कहाँ पर लाई करती है हमारे पास, ये सिंपली ये tan थीटा में। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया कि tan थीटा हमारे पास क्या है, tan थीटा हमारे पास ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड, ये हमारे पास, और इसमें ऑपोजिट हमारे पास चीज़ आ रही है 50 और एडजेसेंट हमारे पास x है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी उसको x से डिनोट किया। x यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा tan 41 से, और हमारे पास इक्वल टू 50 है, और हम x फाइंड आउट करेंगे तो ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास x इज इक्वल टू 58 आ जाएगा। तो ऑब्जर्वर इज 58 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर हो गया हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमें जो डिस्टेंस चाहिए था उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके स्टूडेंट, टुडे आवर होमवर्क इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, कि हमारे पास एक सिंपल ट्राइंगल गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, जिसमें यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट पे यहाँ पे स्टैंड कर रहा है और वो एरोप्लेन को देख रहा है तो उसका एंगल यहाँ पर कौन सा बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारे पास ये 400 और ये 300 हमारे पास ये बेस और ये हाइट है। इन को हम अप्लाई करके अपना एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास बहुत सिंपल है। ये हमारे पास एंगल के ऑपोजिट साइड पर ऑपोजिट साइड है, ये हमारे पास बेस गिवन है। आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पर इन वैल्यूज़ को पुट करोगे और आपका यहाँ अगर उसको आपने एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कैसे करेंगे, आप उसका इन्वर्स ले लोगे तो आपका थीटा यानी एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है वो आपको गिवन आपका हो जाएगा, आपको उसको आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।